नजर नहीं है, लेकिन ओनली ऑन बिस्क की जो है ना, बिस्क की, क्योंकि हमारे पास पूरा कंपोनेंट था यूसीटी का, अनकंडीशनल टेस्ट ट्रांसफर का, तो उसमें मुझे एक ठट्टा की यूसी So we start with the name and the district, and then we say this is story. Okay. My name is Rubina. मेरा नाम रुबीना है और मैं जो सक्सेसफुल स्टोरी शेयर कर रही हूँ वो है ठट्टा की यूसी है गुंगानी तहसील सिजावल, आई थिंक सो, नॉट कंफर्म्ड बट आई थिंक सो सिजावल। तो तकरीबन 2015 में मैं वहाँ गई, तो हम काम कर रहे थे, कुछ औरतें मुझसे बात भी कर रही थी, लेकिन वो जब आपस में बात कर रही थी ना, वो इशारों में बात कर रही थी, तो मुझे समझ नहीं आया। खैर काम जब कंप्लीट हुआ, वहाँ का जो फोकल पर्सन था मेरी उनसे बात हुई। मैंने उनसे कहा कि लोग हमसे तो बात करें, लेकिन आपस में क्यों इशारों से बात कर रहे हैं। कहने लगे कि ये इस यूसी पर नाम ही इसलिए गुंगानी है क्योंकि यहाँ के पहले जो लोग थे ना वो गूंगे थे काफ़ी, इनके ख़ानदान में काफ़ी गूंगे थे लोग, इसलिए गुंगानी यूसी इसका नाम है। तो ये मैंने शेयर की थी अपनी टीम के साथ स्टोरी। एक और स्टोरी मुझे मिली थी। तो फिर आपने वहाँ क्या चेंज किया, मतलब चेंज क्या किया? जस्ट हमने उनसे बात की, उन्हें समझाया कि आप बोल सकते हो, आप आपस में बात ही करें ना, आपस में बात ही करें, लेकिन गूंगे नहीं थे, लेकिन वो बात इशारों में ही कर रहे हैं। आपने फिर बिहेवियर चेंज किया उनका या नहीं? सक्सेस स्टोरी तो आप बनती है ना, कि वो जस्ट हमारे उनके साथ थोड़ा बहुत जितना भी रहा, क्योंकि हमारे स्पोर्ट्स चिक्स थे, हम परमानेंटली उनके पास नहीं जा रहे थे, साल में 1 या 2 बार हम जा रहे थे उनके पास। जितना अर्सा भी जाना हुआ, तो मेरा उनसे इतना ही हुआ इंटरेक्शन कि आप कम से कम आपस में बात तो करो, अगर बात कर सकते तो बात करें। एक सक्सेसफुल स्टोरी है टंडो मोहम्मद खान की, वहाँ पे यूसी है बुलड़ी शाह करीम। कल मैं वही थी। बुलड़ी शाह करीम, वहाँ की खातून है रशीदा रिंद। मैं रिंद के वोट में थी कल। लगता है कल ट्विटर अकाउंट पड़ा है माजी का। नहीं, मैंने नहीं पढ़ा। हाँ, देखा है। रशीदा रिंद थी, तो उन लोगों ने यानी कि उन लोगों ने मुझे बताया कि हमारे पास कोई 8 साल की बच्ची थी, उसके फादर ने कुछ कर्जा लिया हुआ था किसी से, तो वो उसे लौटाना था, तकरीबन 50,000 के करीब उनका बन रहा था, तो उसे लौटाना था। वो जब उसे लौटाना था तो उन्होंने क्या किया कि जो गांव का वडेरा था उसने ये फैसला किया, जो भी वहाँ का फोकल पर्सन था उसने ये फैसला किया कि अगर तुम कर्जा नहीं दे सकते तो अपनी 8 साल की बच्ची, इसके भाई है बड़ा, उनके साथ तकरीबन 40-45 साल का था, वो 8 साल की बच्ची थी, उसके साथ उसकी शादी करा दो। तो उन औरतों ने ये किया कि नहीं, हम नहीं शादी कराने देंगे। उन गांव की औरतों ने तकरीबन 50 अपने कार्ड जमा किए और पर कार्ड उन्होंने 1,000 दी कि कौन से कार्ड जमा किए? बीडीसी बिस्क के कार्ड। तो कहने लगे कि कोई भी एक रख ले, 50,000 आप पे कर लो इस बंदे को, 50,000 पे कर लो, नेक्स्ट में इस बच्ची की शादी ना करवाओ। ये बहुत अच्छी स्टोरी थी, आपस में इन लोगों ने डिसाइड किया था, मुझे जस्ट उन्होंने शेयर की, ये बीडीसी की एक स्टोरी थी। थैंक यू वेरी मच। 1 साल पहले 2015 में या तो खैर 1 साल 1 महीना हो गया, वहाँ पे हम एक स्कूल में गए थे विजिट करने के लिए, और हमने हेड टीचर से आईडीआई करना था, इंडेक्स इंटरव्यू। तो आईडीआई के दौरान एक तो जब हम वहाँ स्कूल में गए, उसमें कमरे तो खैर 2 हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा खचाखच भरे हुए थे, और उस टाइम गर्मियों का सीज़न था, बच्चे बाहर भी बैठे हुए थे कुछ दरख्त के साए में। तो हमने जब मालूम किया कि आपके स्कूल में इतनी एडमिशन्स कैसे हुई हैं जबकि जगह भी नहीं है आप लोगों के बैठने की, तो उन्होंने बताया कि ये इससे पहले हम सिर्फ टीचर होते थे, बच्चे बहुत ज़्यादा कम होते थे, क्योंकि घर दूर दूर बने हुए आते कम थे। जब से ये प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है वसीला तालीम, तो उस वजह से कम इतना हुआ है कि हमारे स्कूल भर गए और लोगों में अवेयरनेस आई है। इस वजह से, पैसों की वजह से या इस प्रोग्राम की वजह से इतना फ़र्क आया है कि लोग अपने बच्चों को स्कूल में एडमिट कर रहे हैं और तालीम जो है उनको दिलवा रहे हैं। तो इस वजह से, इस प्रोग्राम की वजह से हमारा स्कूल भर गया है और बैठने तक की जगह नहीं है। हमने वीडियो साहब को ये भी लिखा है कि हमें एक रूम बनवा के दें, वॉशरूम्स की ज़रूरत है, हमें वो बनवा के दें, हमें बेंचेस चाहिए वो दे दें, स्टाफ हमें इसके लिए अलहदा से टीचर्स चाहिए
वो चाहिए। हमने वो बहुत कुछ लिखा है लेकिन हमें मिल नहीं रहा और बच्चों का तादाद दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। तो इस प्रोग्राम की वजह से मुझे सक्सेस ये नज़र आई कि चलो किसी न किसी तरह बच्चे स्कूल तो आना शुरू हुए और जहाँ सरकारी स्कूल में बच्चे जाते ही नहीं थे या 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर सफ़र कौन तय करे, उनके पास वसाइल नहीं थे, तो इस हिसाब से वो अब उनको 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर का सफ़र नज़र नहीं आता और पढ़ने आ जाते हैं स्कूल। Very good, thank you. क्या है कि ओवरऑल बात कर रहा हूँ मैं, अब किसी डिस्ट्रिक्ट या तहसील की बात नहीं कराना यूसी की, कि जहाँ पहले बच्चियों को तालीम नहीं दिलाते थे, नहीं पढ़ाते थे, इस प्रोग्राम की वजह से ये भी फ़र्क आया है कि अब लोग जो है बच्चियाँ भी पढ़ा रहे हैं अपनी। ये करना था। कहाँ स्पेसिफिकली आपने ज़्यादा नोट किया हमने है? तो हर जगह देखा, हम जहाँ जहाँ फील्ड में गए थे, चाहे वो नसीराबाद बलोचिस्तान का कोई डिस्ट्रिक्ट हो, लाड़काना हो, कंबर शदाब कोट हो या सखर हो, जहाँ जहाँ मैं जाता था फील्ड में, वहाँ तो हमने अक्सर हर जगह नोट किया था ये कि जहाँ पहले 4 बच्चियाँ होती थी अब वहाँ 20 से 25 नज़र आ रही हैं उस स्कूल में, Good. इस प्रोग्राम की वजह से। ठीक, thank you. वसीला तालीम पर्टिकुलरली हमने फोकस ग्रुप डिस्कशन किए थे। वन ऑफ द फाइंडिंग जो बड़ी उभर के सामने आई है एंड इट कम्स फ्रॉम दी वुमेन के इससे बिहेवियरल चेंज जो है मर्दों में बहुत ज़्यादा है। मेजॉरिटी ऑफ वुमेन जिनके साथ हमने FGDs किए हैं देवर ऑफ द व्यू कि अब हमारे जो हस्बैंड्स हैं, मेल मेंबर्स हैं, वो हमें अलाउ कर रहे हैं बच्चे को स्कूल भेजें। इससे पहले हम भेजना चाहती थी लेकिन हमें प्रॉब्लम होते थे, वो अलाउ नहीं करते थे। अब यहाँ तक है कि वो बच्चों को खुशी खुशी खुद भी छोड़ के आती हैं स्कूल। दिस कम्स मेजॉरिटी। उससे भी जाके मिलती थी, हमारी टीम से मिलती थी, तो उसके लिए सवालनामा कुछ डेवलप हुआ था। तो जो लास्ट ईयर का राउंड था उसमें जो ब्रिकिन्स वर्कर्स हैं उनके साथ हमने फोकस ग्रुप डिस्कशंस किए थे। बहुत ज़्यादा पंजाब में थे और सिंध में भी कुछ एरियाज़ में किए थे, लेकिन ये जो अभी मैं शेयर करने लगा हूँ ये ज़्यादा पंजाब से आया। तो पंजाबी में उन्होंने लिखा हुआ था, जब हम इनको इंस्ट्रक्शन देते हैं, कहते हैं कि कोई प्रोवर्ब है उनकी लोकल लैंग्वेज में लोकल लिख लें। तो हमारे रिसर्चर ने उन्हें पूछा कि आपको वसीला तालीम का क्या फ़ायदा होगा। उन्होंने कहा कि ਅਸੀਂ ਤੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬਣੇ ਆ, ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਪਏ ਆ ਤੇ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਇਸ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਵਸੀਲਾ ਤਾਲੀਮ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਵੀ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਵਧੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। तो ये पंजाब से काफ़ी जगह से ये बात ब्रिक इन वर्कर्स से है। और मैं लाड़काना के हवाले से बात करना चाहूँगी कि मैम जो पहले लाड़काना में पॉज का सिस्टम था वो बिल्कुल ही बेकार था। ठीक है, जिस तरीके से उनको पेमेंट दी जाती थी, लेकिन अब जो बायोमेट्रिक का आया था उसके ऊपर काफ़ी वुमेन्स, काफ़ी बेनिफिशरीज एग्री कर रही थी कि बायोमेट्रिक का सिस्टम बहुत अच्छा है क्योंकि उन्हें खुद उनके हाथ में पैसे दिए जाते हैं। तो ये चीज़ मुझे लाड़काना में इम्प्लीमेंट अच्छा लगा था। Good. Okay. Thank you. हाँ जी। मोहम्मद सरफराज, डिस्ट्रिक्ट कोटली JK। हमने अक्टूबर 2014 में ये प्रोजेक्ट शुरू किया और उस फाउंडेशन के साथ मैंने काम शुरू किया। तो मार्च 2015 में दतोट एक जगह है नकियाल में, वहाँ हमने एक BBC बनाई। तो वो जो BBC थी नकियाल सेक्टर। नकियाल सेक्टर As in LOC? हाँ, LOC के बिल्कुल पास है, दतोट एक जगह है। तो वहाँ पे हमने एक BBC बनाई। तो उस वक्त हमारा स्टाफ नया था उसके पास में, तो उन्होंने वो स्कैटर्ड एरिया में बना दी। फिर हमने एक ट्रेनिंग कंडक्ट की वुमेन लीडर की, नकियाल बिस्प के ऑफिस के अंदर ही वो ट्रेनिंग हुई। वहाँ 10-15 वुमेन लीडर थी। वहाँ हमने वो सारी चीज़ें बताई कि BBC क्या है, किस तरह होनी चाहिए, उसका कैचमेंट एरिया क्या, अपना सारी चीज़ें जब बताई। तो वहाँ पे एक वुमेन लीडर थी हमारी, उनका नाम जमीला था। तो उनको वो बात समझ आई कि BBC असल में क्या। तो उन्होंने क्या किया कि एक हफ्ते के बाद उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि आपने एक BBC बनाई थी। तो मैंने अपने एरिया में डिवाइड करके पूरे एरिया में 6 BBC बना लिए कि किस तरह हम